में भी है। तो कुल मिलाकर के छोटी से लेके बड़ी जो मात्रा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, हाइट तक, इसकी हर पार्ट के अंदर, हर बीच के मॉड्यूल, एक बीच में छड़नुमा एक लंबा से पाइप होता है, उस रॉड के साथ में इनकी पंखुड़ियां लगी हुई है, और पंखुड़िया के साथ में ये पंखा लगा हुआ है। तो हर पंखा के अंदर क्या काम है, जब भी यहां से हवा आर पार, यानी कि आर पार इंटरफेयर होता रहता है, तब यहां पर उसी हवा की बदौलत ये पंखुड़िया घूमने लग जाता है। जब ये पंखुड़िया घूमता है तो इनके बाद जो कार्बन वाला जो हवा है, तो उस कार्बन को साफ करने का काम तो चल ही रहा है, और साथ में इसी हवा के माध्यम से, या हवा के माध्यम से जो रोटेशन पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, इसी के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रहा है। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके अंदर जो जितनी भी, जिस रफ्तार से यहाँ पर हवा आएगी, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी भी है, यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, इसके अंदर वो पावर ऑफ विंड सिस्टम के अंदर ये काउंट किया जाता है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर ये टेक्नोलॉजी इतनी खूबी है कि आने वाले टाइम के अंदर इनका सप्लाई ऑफ पावर, यानी कि पावर सिस्टम सप्लाई का भी एक कंडक्टर इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें स्टोर करने का सिस्टम रहेगा। आने वाला टाइम के अंदर इसी चीज के बदौलत यहाँ पर क्या क्या चीज होने वाला है, इसको पावर स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को हम लोग भरते हैं एनर्जी के रूप में, उसी तरीके से ये जो चीज जहां खड़ी होगी, वहां पावर स्टेशन के रूप में हम लोग देख पाएंगे, जिसके बदौलत पूरी दुनिया के अंदर एक नई एनर्जी का स्रोत पावर स्टेशन के रूप में पेट्रोल पंप की जगह पर हम इसको देखने वाले हैं। क्यों? इसका मॉडल चेंज होने वाला, दुनिया के अंदर आने वाला टाइम की जो टेक्नोलॉजी है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल हम मार्केट में देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली कि हम लोग एक ऐसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर होने वाले हैं जो कभी भी खत्म ना होने वाला है। अब तक हम जितनी ऊर्जा बनाने वाला स्रोत हमारे पास में है, वो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। जैसे कि कोयला और पानी का डाम से बना हुआ जितना सिस्टम है, वो सारे के सारे, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर कम से कम सबसे ज्यादा अमेरिका में डाम तोड़े जा रहे हैं। उसको पता है इकोसिस्टम कितना ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, और आने वाला टाइम में हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो डेफिनेटली कि हमें कोई दूसरा चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास में नई एनर्जी का स्रोत है, वीटर पावर सिस्टम एनर्जी, और इसी के बदौलत आने वाला टाइम के पूरे वर्ल्ड का नक्शा चेंज होने वाला है। ये जो चीज मैंने आपको बताया कि ये कहाँ का लगने वाला है, दोस्तों, ये चीज लगने का जो जगह है वो मैं आपको बता दूं, जहां पर भी पावर एनर्जी की जरूरत होगी, जहां डीजल पेट्रोल जैसे एनर्जी के रूप में हम लोग जहां यूज करते हैं, तो जहां जहां भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, वहां वहां हर जगह पे लगाई जा सकती है। जैसे कि आप होटल्स देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड देख सकते हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक, रूरल, अर्बन, कहीं पर भी हो, हर जगह पे इनको वैल्यू को लगाई जा सकती है। इसका विजुअलाइजेशन के पार्ट में देख सकते हैं, फीचर में इस तरीके से इनका स्टैंडिंग ऑफ पार्ट रहेगा, जो जहां जहां पे ये लगाई जाएगी तो उनका मॉडल कुछ इस तरीके से रहेगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि इसके साथ में जहां पर ये खड़ा रहेगा, उसके साथ में रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का फील्ड भी इसके साथ में अटैच रहेगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से केवल जगह खराब नहीं होगी, यहाँ पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के साथ में हाउस कंडक्ट का सिस्टम भी रहेगा, जिसके बदौलत यहाँ 3 चीजें फायदा देगा। यानी कि एयर फिल्ट्रेशन का काम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम करेगा, और साथ में रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है इनके साथ में खड़ा रहेगा। यानी कि नई तरीके के मॉडल हमें देखने का मौका मिलेगा, जिससे हमारी जमीनें खराब नहीं होगी और वातावरण जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करने का काम भी मिलेगा। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर दोस्तों हवा हर जगह पे। जब हवा हर जगह पे है तो आप समझ सकते हैं ये एनर्जी है। जिस तरीके से आने वाला टाइम के अंदर कभी किसी ने सोचा था कि आने वाला टाइम के अंदर ये जो लोग हैं, कि आने वाला टाइम में जो ना दिखने वाली चीज इतनी कमाल कर जाएगा, क्या कभी किसी ने सोचा था? कभी किसी ने नहीं सोचा था। मगर आपको पता है, जो जैसे टाटा की मैं बात करूं, टाटा पिछले 250-300 सालों से मार्केट के अंदर है, मगर आज कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने सब उलटफेर करके रख दिया है, जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर मार्केट के अंदर आकर के सब उन लोगों को बीट करके उससे आगे निकल गए। दोस्तों, ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या सिखाता है? टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो 300-400 सालों से मार्केट के अंदर बीट कर रहे हैं, यदि सही तरीके से टाइम का मोमेंटम चेंज कर दिया आपने, तो आप 300-400 सालों से जो बिजनेस मार्केट में चल रही है, उन सबको बीट करके हम नंबर 1 में आ सकते हैं। वो देन है टेक्नोलॉजी की। वो सारी चीज आप देख पा रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपसे पहले किसी ने सोचा था मार्क जुकरबर्ग इतना जल्दी करके इतना फेमस हो जाएगा? क्या उनका कोई आपने पोर्टफोलियो की दुकान देखा है?
क्या उनके दुकान आपने कहीं खरीदते बेचते हुए देखा आपने? उसके पास एक ओनली फॉर टेक्नोलॉजी है, ओनली फॉर एक पोर्टल है, एक सिस्टम है। सिस्टम के बदौलत वो दुनिया के अंदर उन लोगों को पीछे छोड़ा है, दुनिया के अंदर जो 250-300 साल से जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो मेरे कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आने वाला टाइम के अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक जो चीज है, वो खतरनाक चीज है ना दिखने वाली चीज, हवा। हवा के अंदर इतनी एनर्जी छुपी हुई है, इसका गणितक, इसकी जो मानसिकता, आप सोच सकते हैं कितनी अंदर की बातें हैं। आप जानते हैं जब हवा के अंदर इतनी एनर्जी छुपी हुई, कभी किसी ने भविष्यवाणी भी क्या होगा। आज हवा की महत्व तो आप समझ चुके होंगे, जब कोरोना काल के अंदर जब हवा बिकना शुरू हो गया, और उसी हवा की वजह से आप एक सिलेंडर की कीमत 90-90 हजार भी आप देने के लिए तैयार हो गए। जब हवा की कीमत कब पहचान में आई, जब लोगों की डिमांड पता चला कि इसकी इसकी इतनी वैल्यू है। क्या पानी का वैल्यू कभी आपको पता था कि आने वाला टाइम में पानी का वैल्यू इतनी कीमत की होगी? मगर यहाँ से 50 साल पहले जब बिस्लरी बनाने वाले जिस व्यक्ति की सोच थी, आने वाला टाइम के अंदर मार्केट के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, आने वाला टाइम में लोग नल से पानी नहीं पिया करेंगे, लोग बोतल से पानी पिया करेंगे। आज देखिए हर कोई व्यक्ति, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी पीने के लिए लोग बोतल में पानी क्यों पिएंगे। इसकी सोच देखिए 50 साल पहले की सोच, आज का गणित कितना डिफरेंट है कि उस व्यक्ति 50 साल पहले ये विजन तैयार किया कि 50 साल पहले बोतल में मुझे पानी बेचना है। लोग उनके पर हंसने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज को प्लानिंग की, और आप देखते होंगे हर कोई व्यक्ति आज के दिन में बिस्लरी पानी पीना चाहता है। इसका मतलब क्या है? आप 20 रुपए दे करके बिस्लरी पानी पीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर आज कोई नल का पानी नहीं पीना चाहता है, सीधा बिस्लरी पानी पीना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या दोस्तों? ये हर मानसिकता की चेंजिंग है। आपके दुनिया के अंदर हर समय के साथ में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम आप कामयाब के रास्ते में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये जो एक नई अपडेट है दुनिया के अंदर, हवा जो कभी भी ना देखने कीमत पता ही नहीं था, मगर आज कोरोना काल में जब कीमत पता चला, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस हवा की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी हम लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, जिनको अपन वैल्यू दे नहीं पा रहे हैं, आने वाला टाइम में इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी। यहाँ जितनी भी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं कहता हूं दोस्तों यही हवा आपको, बिना दिखने वाली चीज हवा आपको कब कहां से कितना अमीर बना सकते हैं, इसका अंदाजा आप हम नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर हर जगह पे लगाई जाएगी। कारण क्या है? दुनिया में हर जगह पे हवा है और हर कंट्री को एनर्जी की जरूरत है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, इनका प्रोटोकॉल है, आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अंदर की रॉड यहाँ पर मूव हो रहा है, यहाँ घूमता जा रहा है। जैसे ही घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको केवल लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि इस तरीके का पार्ट आने वाला टाइम के अंदर ये सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका मतलब जितना बड़ा हमारे पास में प्रोजेक्ट रहेगा, उतनी ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी हमारे पास में रहेगा। इनका पीछे वाला बैक ऑफिस का पीछे वाला पार्ट है, जहां से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं कैसा डेमो का, इसकी पीछे का जो प्रोटोकॉल सिस्टम में तैयारी चल रही है। आप यहाँ पर एक एक चीज करके पूरे यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये कुछ विंड सिस्टम का डिफरेंशिएशन बताया है कि जो ऑलरेडी पवन जो चक्की है, पवन ऊर्जा जो हमारे पास में अभी ऑलरेडी है, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं बता दूं, केवल छोटा सा डिफरेंस आपकी मानसिकता की है। केवल पहले ये पुराने जमाने का ये टेक्नोलॉजी है, मगर उससे नई मॉडल के अंदर इसके अंदर बहुत खूबी है। जहां पर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंग मैं इस विंड सिस्टम में मीटर की मैं बात करूं तो इसके अंदर तीन टेक्नोलॉजी एक साथ में एवोल्यूशन कर रहा है। इनकी फिल्टर करने का काम, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर का काम, उसके साथ में रियल एस्टेट का भी काम। तीन चीज एक ही जगह पर देखने का मौका मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग में कम हवा के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दोस्तों ये सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंट है। और इसकी सस्टेनमेंट में बात करूं तो तकरीबन उसके अकॉर्डिंग में ये 3% है, तो तकरीबन ये 200% की सस्टेनमेंट इसमें ज्यादा है। ये हमारे ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी डेनिस टैगलियन सर की जो विजन मिशन की जो सोच बता रहा हूं, अब तक जो चीज मैंने आपको बताई है, इन्हीं चीज के ऊपर इनका जो विजन मिशन है, 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पूरी दुनिया के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेटर कंजप्शन की जो कैपेसिटी है, तकरीबन इसी के माध्यम से उनको पूरा करना। दूसरी बात, इसके मिशन के रूप में इसी चीज के बदौलत पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनको खत्म करना। और सर की, डेनिस की मैं बात करूं, डेनिस टैगलियन की सर की, तो सर की सबसे बड़ी भूमिका यह है, जब मीटर की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर इनको जब इनोवेशन के रूप में देखा गया, तो वहां पर गोल्ड मेडल को उनको सम्मानित किया गया। तो वहां पर रूस के अंदर यदि 100 वहां पर इनोवेशन
के अंदर यदि किसी को गोल्ड मेडल मिले तो वो उसमें से बीटर भी है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं यदि किसी कंट्री के अंदर जो सबसे पावरफुल कंट्री रूस यदि मैं बात करूं, वहां पर सबसे ज्यादा इनोवेशन किया जाता है और वहां पर यदि इनके अंदर बीटर को एक गोल्ड मेडल से सम्मानित दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो ये अपने वाकई में एक काबिले तारीफ है। और जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है, ताकि आपको आने वाला टाइम के अंदर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये पेटेंट की कुछ फाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर लगी हुई है, तकरीबन 75 कंट्री के अंदर फाइल लगी हुई है। कुछ कंट्री में इसका पेटेंट मिल भी चुका है और जिस कंट्री में मिल चुका है उसका पेटेंट आप एक एक करके जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर में सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसकी ये जो चीज मैंने आपको बताई है, हाउ टू बिकम ए को-ओनर, इससे क्या फायदा होगा, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात क्या है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, आपको एक दुनिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी के साथ में जिसने निवेश कर दिया तो बहुत जल्दी करके आप यहाँ पर तरक्की के राह में आ सकते हैं। मगर फर्क इतना है कि या तो टेक्नोलॉजी खुद बना लो या किसी कंपनी में काम कर लो। यदि कंपनी में आप काम करते हैं तो होते क्या है कि आप एक एम्प्लॉय के रूप में वहां पर रह जाते हैं और जितने दिन काम करते हैं उसी का इनकम आपको जनरेट होता है। दोस्तों कभी मुझे ऐसी चीज दिखा नहीं कि हर कोई व्यक्ति आपको मालिक बनने का अधिकार दिया हो, मगर आज बीटर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसके बदौलत पूरी जिंदगी भर आप यहाँ पर मालिकाना हक के रूप में यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिकेम एक ओनर, यानी कि मालिक हक आपको क्या क्या फायदा दे सकते हैं और कैसे मालिकाना हक ले सकते हैं। ये मालिकाना हक केवल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज हमारी इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत है, तो शुरुआत में हर किसी टेक्नोलॉजी को पैसे की जरूरत होती है इस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए। तो जब यदि इस टेक्नोलॉजी को लगाने की पैसे की जरूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे, या तो बड़े बड़े निवेशक की जरूरत है या तो बैंक। यदि दोनों चीज में हम पार्टनरशिप करते हैं, यदि बड़ा निवेशक आ जाए तो उनकी शेयरिंग पार्टनर का पूरा हिस्सा वही अकेला लेके जाए, और यदि मैं बैंक से कर्ज लेता हूं तो डेफिनेटली हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके इसलिए दिया है कि हमारे जो अंदर जो निवेशक है, छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई व्यक्ति यहाँ शेयरिंग पार्टनर का रूप धारण कर सकता है। क्योंकि किसी के पास में $100 है तो किसी के पास में $65,000 भी है, तो यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, तो हर तरीके के इंसान को यहाँ पर मालिकाना हक यहाँ पर दिया जा रहा है, चाहे वो कम खरीदे या ज्यादा खरीदे। जितना कम होगा तो आपको शेयरिंग प्रॉफिट आपको उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। आपके पास में यहाँ पर प्री आईपीओ शेयर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा इनकम दी जाएगी। तो डेफिनेटली कि जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी, इसका 60% आपका निवेश का जहां जहां भी इसके अंदर निवेश होता है, तो जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो लगाने से जो प्रॉफिट गेन होगा उस प्रॉफिट का शेयरिंग प्रॉफिट आपको और हमको को-ओनर के रूप में आपके शेयर के अकॉर्डिंग जितना आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम दी जाएगी। तो दोस्तों ये बिकम ये को-ओनर का बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पूरी फैमिली के लिए, लाइफ के लिए, जनरेशन के लिए। इसका डिविडेंड फंड का प्रोसीजर जो दोस्तों 2024 के बाद में जब ये लिस्टिंग होगा, ये शेयर मार्केट के अंदर जब लिस्टिंग होगा उसके बाद में डिविडेंड फंड का इनका सिस्टम रहेगा। और इनका जो डिविडेंड फंड की जो सिस्टम है मैं बता दूं, तकरीबन जब ये लिस्टिंग होगा तो उसकी आकलन ये है कि 8 साल की लेखा जोखा के बाद में तकरीबन इनका जो लिस्टिंग का जो टाइम है 2024 का एंड तक माना जा रहा है। मगर उससे पहले आपको शेयरिंग प्रॉफिट का आपको हिस्सा तो दिया ही जा रहा है, मगर जैसे ही डिविडेंड फंड का मतलब जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगा तो लॉन्चिंग होने के बाद में डिविडेंड फंड का एक बोर्ड ऑफ एकेडमी के माध्यम से आप लोगों का उसकी इंस्टॉलमेंट यानी कि इनकम करने का जरिया भी आपको डिविडेंड फंड के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डिमांड, मैंने आपको एक चीज बताई है कि आने वाला टाइम, जैसे मैंने हवा की एक कैलकुलेशन आपको समझाया उसी तरीके से हवा की कीमत को समझा तो कंपनियां हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये कंपनियां मार्केट के अंदर जैसे गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, इन लोगों ने मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट करी की डिमांड की। इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी मार्केटिंग को मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करी है, जिनके बदौलत आज इनकी शेयर की कीमत हजारों और लाखों रुपए में है। आप जानते हैं जो 10 रुपए की शेयर यदि हजारों लाखों में क्रिएट हुई है, डेफिनेटली उनकी डिमांड की वजह से क्रिएट हुई है। उसी तरीके से जैसे मैंने हवा का मैंने कैलकुलेशन समझाया, आने वाले टाइम में ये हवा से जब बिजली पैदा होगा और इससे जब लोगों की पूर्ति डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे गाड़ी का चलना और भी बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है जिससे चलने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी डिमांड हाइप होगी
और उसी के बदौलत सबको बीट करके दुनिया के अंदर 2035 के अंदर इसकी जो अंदाजा लगाया जा रहा है, ये नंबर 1 के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल के रूप में इस शेयर को देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जो आज कोड़ी के भाव में 14 पैसा 15 पैसे के भाव में जो शेयर देख पा रहे हैं, ये आने वाले टाइम के अंदर आपको लाखों रुपए में शेयर नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो इतना कहूंगा, डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी मस्तिष्क को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और शेयर को जरूर परचेस करें। ये हमारे रोड मैप है 2024 का। तकरीबन हम लोग यहाँ पर जाकर के लिस्टिंग होने के कगार पे रहेंगे, तब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। दोस्तों, अभी ये हमारे कुछ कमेटी है जो वर्ल्ड के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर स्टेबल कर रहा है, और इस कंडीशन में हम लोग जो देख पा रहे हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर, इस फ्यूचर को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बढ़िया एनर्जी के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर छाता हुआ ये रोशनी आपको दिखाई देने वाला। तब आपकी पूरी दुनिया में आपको लोगों की नाम होगी, और आने वाले टाइम इसकी ऑरा इतना फैलेगा, इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी कि फ्यूचर के अंदर हमारा भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा सुनहरा यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, ये आज का जो फ्यूचर और आने वाला टाइम का जो फ्यूचर है, यदि आपका आज का मस्तिष्क वाकई में सही तरीके से इनको आप समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कल का भविष्य आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और एक्टिव इनकम के रूप में हमारे मोहित जी के माध्यम से सारी चीज आपको जानकारी दी जाएगी कि आप लोग यहाँ पर, ये तो मैंने आपको पैसिव इनकम की गणित समझाई कि जिंदगी में कितना बड़ा पोर्टफोलियो और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक्टिव इनकम के रूप में हम लोग मोहित जी के माध्यम से जानेंगे कि आज यहाँ पर जो आप टाइम दे रहे हैं, इसके बदौलत कितना बड़ा आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, और जिसके बदौलत आप डेली के डेली, हर वीक, पर मंथ यहाँ कितना पैसा कमाएंगे। इसके बारे में डायरेक्ट मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा, और मेरी तकरीबन 18 मिनट का पार्ट दोस्तों हो चुका है, और मैं दोबारा करके एक्टिव इनकम के रूप में और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं मोहित जी के पास जाऊंगा। इसके साथ में आपने मेरे बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा करके मोहित जी का जाना चाहूंगा। मोहित जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, टेक योर पार्ट। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू वेरी मच विपुल जी, थैंक यू। ओके, तो हमने जाना, राइट, और सर ने फ्यूचर बता दिया विटर का, राइट, और हम लोग जिसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं, राइट, वो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम स्टार्ट होगी जिसमें आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। उस टाइम पे आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा जब इसका पैसिव इनकम चालू होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर, राइट। लेकिन उस इनकम के लिए, उस 100% नॉन वर्किंग कह लीजिए या फिर पैसिव इनकम कह लीजिए, उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा, राइट। कब तक, उसकी समय सीमा कब तक की तय की गई है? 2023 दिसंबर तक की, राइट, जिसमें कि हमारे 14 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी होंगी, राइट। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो किस तरीके से हम लोग अर्न कर पाएंगे, उसको मैं छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ सिर्फ। मैं बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं आज डिस्कस करने के लिए। ओके, तो जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हम लोग एक एफिलिएट प्रोग्राम में भी काम कर रहे हैं, राइट। विटर शेयर के पैकेज को हम लोग बाय करते हैं, राइट। उसके बाद में हमारा एफिलिएट लिंक ऑपरेट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। ओके, देन उसके बाद जब भी हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर पे, राइट, तो जो हमारे फर्स्ट लेवल में अकाउंट होता है उससे हमें 10% का, राइट, 10% का बोनस आता है। सेकंड लेवल से 5% का बोनस आता है, थर्ड लेवल से 2% का बोनस आता है, और फोर्थ लेवल से लेके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कोई भी बिजनेस आता है उसका 23% पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से कंपनी जो है 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में करती है और 60% जो फंड है वो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूज करती है। ओके, ऑलराइट, अब एक छोटी सी क्विज कर रहा हूँ। आप सब लोग जितने भी, हम लोग अभी 88 के समथिंग लोग हैं, 88 पार्टिसिपेंट्स हम लोग पार्टिसिपेट करना है आज के सेशन के अंदर, राइट। सभी के लिए एक क्वेश्चन है, करंट टाइम में, राइट, अभी आज का जो समय चल रहा है, जब विटर शेयर हम लोग अपने डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते, नहीं बाय कर सकते, उस केस में सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट तरीका कौन सा है विटर शेयर को परचेज करने का? आप सबके लिए चैट, मतलब आपका जो चैट बॉक्स है वो ओपन है सभी के लिए, वहां पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओके, या फिर सिंपल सा कह लीजिए कि आप जिस मेथड को यूज कर रहे हैं,
वीटर शेयर को बाय करने के लिए उस मेथड का नाम, राइट, उस टेक्निक का नाम आप अपने चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, राइट। मेरी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज सभी लोग आप एक बार पार्टिसिपेट कीजिएगा, उससे एक्चुअल में ये पता लग जाएगा कि कितने लोग एक्टिवली उस चीज को कर पा रहे हैं। तो एक रेशियो निकल के आएगा। अभी हम लोग जो 87, 88 लोग जो हैं वो जो कर रहे हैं। प्रवीण कुमार जी लिखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फिर हम लोग एक अच्छा डिस्कशन भी करेंगे। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं कि गूगल पे, राइट सर, गूगल पे तो डायरेक्ट कोई भी ऐसा मेथड ही नहीं है जिसके थ्रू हम लोग वेटर शेयर को बाय कर सके। अशोक देसाई जी एडविकेस, राइट, बहुत अच्छा है, ठीक है। संजीव जी क्रिप्टो करेंसी वन ऑफ द बेस्ट मेथड कह सकते हैं हम लोग, राइट, जिसमें कि बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता, सीधा बाय किया, बाय करने के साथ ही तुरंत अपना पेमेंट उधर लगा दिया। विनोद सर, हम कैश लीडर को हैंड ओवर करते हैं। यस, ये उस केस में बहुत अच्छा होता है जब हमें चीजें नहीं समझ में आ रही है या हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, तब हम सिंपल सा अपने अपलाइन को पास ऑन करके फंड को हम लोग एक्टिवेशन करा सकते हैं, राइट। ये मेथड नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम चलाने का एक तरीका जरूर कह सकते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस भी ना रुके और हम लोग कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को सिस्टम के अंदर डंप कराते चले जाएं। आकांक्षा रावत, क्रिप्टो करेंसी, यस मैम, बिल्कुल, डेफिनेटली, राइट। हितेश सोनी जी, स्टिल मी डूइंग थ्रू एडविकैश बाय टीथर एंड क्रिप्टो, यस, ये बहुत अच्छा है, राइट। एडविकैश और क्रिप्टो करेंसी दोनों का मिला जुला एक अच्छा मेथड है, राइट। अपलाइन प्लीज, ठीक है, तरुण जी कहते हैं अपलाइन से, वो भी एक अच्छा है, राइट। एंड मोहित राज जी, यशवीर सिंह राठौर साहब, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है सर, राइट, प्लीज। और अगर किसी के पास में कोई दूसरा मेथड है तो वो आप इधर से लिख के बता सकते हैं, ओके। पेपाल, सर पेपाल में डायरेक्ट एंट्री नहीं लग रही है, राइट, उसमें जो ऑप्शन है, राइट। अभी अगर हम एक चीज देख लेते हैं, चलो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो अभी मतलब कुछ भी उठा के नहीं लिखना, जो एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम, राइट, जो एग्जिस्ट करते हैं पेमेंट फॉर्मेट, उसी के बारे में हमें बात करना है, इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी, राइट। अब जैसे किसी ने वो लिखा पेपाल, कैसे सर, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज ना। हाँ, अगर पेयर बोलते हैं, पेयर समझ में आता है, ओके। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस आज की डेट में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पेमेंट सिस्टम, राइट, जिसमें कि पे मास्टर लगता था, वो अभी डिसेबल है, सबको पता है। दूसरा पेयर सिस्टम है, पेयर, राइट। फिर एडविकैश है, क्रिप्टो करेंसी है, परफेक्ट मनी है, और लास्ट में बचता है बैलेंस। बैलेंस उसके पास होगा जो काम कर रहा है ऑलरेडी सिस्टम के अंदर, राइट। अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है, एक नॉर्मल सा और सिंपल सा अगर हम बोलें, जिसमें हमें अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, राइट, या जो हमारे एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं लाइक ज़ेपे, वजीरेक्स, वहां पर हम लोग रिपल, लाइट कॉइन, राइट, इनको बाय करके भी अपने शेयर पैकेज यहाँ से वीटा शेयर के अंदर बाय कर सकते हैं। ये एक उनके लिए जो ऑलरेडी सिस्टम के साथ में मतलब क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, राइट। तो वो अपना लाइट कॉइन और रिपल में, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस कम होती है, राइट, एक चीज, ओके। अब जैसे कि हमने ज़ेपे की बात की, वजीरेक्स की बात की, इसी तरीके से दो एक्सचेंज और भी हैं, राइट, जिसमें हम लोग टीथर के थ्रू कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टीथर का मतलब जो यूएसडीटी होता है, उसका TRC20 वर्जन जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों एक्सचेंज पर देखने को मिलता है, जो कि है एक ला टोकन, राइट, और एक है बाइनेंस, राइट। ये दो एक्सचेंज ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में कि जिसमें TRC20 का भी एक वेरिएंट मिलता है, जिसमें कि ट्रांजेक्शन फीस काफी कम होती है, ओके। उसमें तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे लोकल एक्सचेंज है वहां पे हम लोग एक ट्रोन, जिसमें कि फीस कम होती है, गैस फीस कम होती है, वो हम लोग बाय करके
उधर ला टोकन या फिर बाइनेंस पे ले जाके उसको सेल करके वो ऑटोमेटिकली यूएसडीटी में आ जाता है, और फिर तब हम वहां से भी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो ये भी कुछ तरीके हैं। राइट, ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं जो क्रिप्टो करेंसी का हमने कर लिया। राइट, एडवी कैश। एडवी कैश में जो जिन लोगों के पास में, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, उस चैलेंज की बात करता है एडवी कैश के अंदर। राइट, दैट इज पासपोर्ट। पासपोर्ट सभी के पास नहीं होता। ओके, यहीं पर आधे लोग जो हैं फंस जाते हैं, जिससे हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, जो उनके एग्जिस्टिंग ज़ेपे और वजीरेक्स है, वहां पर वो चीजों को कर सकते हैं और आराम से टॉप अप कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। ऑलराइट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ से हम लोग पे कर सकते हैं, एक तो एडवी कैश के थ्रू, और एक क्रिप्टो करेंसी जो कि इनका जो पेमेंट गेटवे होता है दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोनेटर। राइट, क्रिप्टोनेटर के थ्रू हम लोग उसको पेमेंट को पास ऑन करते हैं। ओके, देखो सबसे अच्छा लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला जो मेथड है इसके अंदर, राइट, वो कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तो है, लेकिन शेयर पैकेज को बाय होने के अंदर, मतलब शेयर पैकेज हमारी आईडी पर रिफ्लेक्ट होने में जो सबसे ज्यादा समय लगता है, दैट इज परफेक्ट मनी। राइट, सर आई हैव वन क्वेश्चन, एवरी वन हैज टू ज्वाइन पीपल। आकांक्षा रावत जी, आप लिख सकते हो अपना क्वेश्चन आप। राइट, जसपाल जी कह रहे हैं क्रिप्टो से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राइट, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में परफेक्ट मनी के अंदर अगर फंड पड़ा होता है, राइट, तो आप परफेक्ट मनी से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम से मिनिमम 24 आवर का टाइम चाहिए होता है एक्टिवाइजेशन के लिए, जिसमें कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन को बैक ऑफिस से, मतलब बैक एंड टीम से आपको वेरीफाई कराना होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक टफ हो जाता है, राइट, जब हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। ओके, व्हेन विल बी डेबिट कार्ड अपडेट? यस सर, बिल्कुल, इस पे कंपनी काम कर रही है, और जैसे ही अपडेट होगा, राइट, हम सब लोगों तक चीजें वो सामने आ जाएंगे सभी के। ओके, अब दो तरीके हैं। सबसे लास्ट वाला जो है बहुत ही, जिसमें कि मैंने बोला कि एक उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जैसे कॉल्ड पासपोर्ट। राइट, अब जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उनके साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन जिसके पास पासपोर्ट है वो कितना स्मूथली मीटर के अंदर काम कर सकता है वो बता देता हूं आपको। राइट, जिसके पास पासपोर्ट है, ध्यान से सुन लेना प्लीज। ओके, विनोद संदूर जी, प्लीज टेक एन एग्जांपल थ्रू दिस ऐप पे। सर वीडियो बना रखी है, मैं आपको ज़ैपे के थ्रू वीडियो भेज दूंगा आपको। ऑलराइट, यस, तो एडवी कैश के अंदर नो डाउट वेरिफिकेशन के लिए हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट है वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। राइट, उसके साथ ही हम लोग अपने डेबिट कार्ड जैसे वीजा मास्टर कार्ड से हम लोग एडवी कैश में डायरेक्ट फंड बाय कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएसडी और यूरो। ठीक है, और जिससे कि हम लोग डायरेक्ट वीटर का आईडी को लॉगिन करके, राइट, वीटर का बैक ऑफिस लॉगिन करके वहां पर पैकेज को सिलेक्ट करके डायरेक्ट एडवी कैश में जाके एडवी कैश वॉलेट को लॉगिन करते हैं। राइट, वहां पर ये चीजें बहुत फास्ट होती है। मींस अगर आपके पास में सफिशिएंट फंड है आपके डेबिट कार्ड के अंदर, और अगर आप एडवी कैश के थ्रू जाना चाह रहे हैं, सर हार्डली 5 मिनट, 5 मिनट भी मैं बहुत बोलता हूँ, राइट, यहाँ पर 2 से लेके 3.5 मिनट के अंदर वीटर शेयर बाय हो जाता है एडवी कैश के थ्रू। राइट, नो डाउट थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो आगे इसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। राइट, अब इस केस में जैसे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि सर हम लोग अपलाइन के थ्रू करते हैं, यस, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ओके, अब मैं कुछ और भी चीजें बताता हूँ। एक सेकंड, हितेश सर कह रहे हैं, आकांक्षा जी एक बार पढ़ लेता हूँ। If someone have already invested in the Twitter, then it is compulsory to join people for earning. I mean, without joining, we can't earn by investment. मैम ये कैसे पॉसिबल है? राइट, आप खुद सोचिएगा। I mean, without joining, we can earn. नहीं, बिना ज्वाइन करे आप नहीं अर्न कर सकते। ठीक है, इसके एफिलिएट प्रोग्राम में आने के लिए
आपको मिनिमम $100 का पैकेज बाय करना ही पड़ेगा, राइट। और अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम से इनकम अर्न करना चाह रहे हैं तब, राइट। अगर आपने ऑलरेडी शेयर पैकेज बाय कर रखा है, आप अगर काम करते हैं अच्छी बात है, नहीं काम करते हैं तो भी अच्छी बात है। जब भी विटर शेयर जो फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होगा उसके बाद से आपको डिविडेंड आना चालू होगा। उसके लिए कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। हितेश जी कहते हैं मोहित जी मैंने अभी एक आईडी के लिए $100 टीथर पे किया, डेबिट भी हो गया है एंड टाइम जो पेमेंट के लिए वॉलेट एट कैश का एंड हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करना, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट लेके और साथ में हैश ट्रांजेक्शन आईडी विद देयर यूजर नेम, ये चीजें मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपका बैकएंड से करा दूंगा। हाँ, भूपेश पटेल जी कहते हैं पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, राइट, तो सर उसको रिन्यू कराइए प्लीज। ओके, तो रिन्यू में तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन जब पासपोर्ट नया बनाना पड़ता है तब समय लगता है। आकांक्षा जी हैं, नहीं सर हमें बाय कर लिया है लेकिन लोगों को जोड़ने की इच्छा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप मत जोड़िए, राइट। आपने जितना शेयर बाय किया हुआ है आकांक्षा जी, राइट, अब आप आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या, आप खुद के बेसिस पे आप जितना भी शेयर बाय कर सकते हैं उतना शेयर बाय कर लीजिए आप, राइट। जब भी इनका 2025 के अंदर इसका विटर शेयर लिस्टेड होगा तो आपको जो पैसिव इनकम जिसके हम लोग बोल रहे थे कि 100% नॉन वर्किंग या फिर जो पैसिव इनकम जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, वो पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर आपको आएगा ही आएगा, वो सभी को आएगा, चाहे वो टीम बना रहे हैं चाहे या वो टीम नहीं बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पीसी नागेंद्र राव जी, ड्यू टू नेम इन वीजा कार्ड इज शॉर्ट फॉर्म, ओके, एंड पासपोर्ट आर फुल नेम, अनेबल टू डिपॉजिट, यस सर, ये एक इशू है। अगर आपका पासपोर्ट पे और वीजा कार्ड के ऊपर अगर नाम डिफरेंट है, राइट, तो ये एक इशू क्रिएट करता है नागेंद्र राव सर, ओके। सर टेक एग्जांपल, ओके, थैंक यू, ऑलराइट। तो ओवरऑल जो चीजें निकल के आई, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, अगर मेरे पास कुछ भी, मुझे क्रिप्टो करेंसी भी नहीं आता, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, राइट, तो एक वेरी सिंपल तरीका बताता हूँ, आप अपने अपलाइन के टच में रहिए, राइट, वो आपको बिल्कुल अच्छे से मार्गदर्शन आपका करेगा, आपके बिजनेस को कभी रुकने नहीं देगा, आपकी टीम को कभी रुकने नहीं देगा, राइट। लेकिन ये किसके लिए है, ये उनके लिए है बॉस जिनके पास में कोई सोर्सेज ही नहीं है, राइट, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अपना चीजों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, इतने सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। ओके, भूपेंद्र सिंह जी, $410 का इंस्टॉलमेंट में लिया है तो 10% का कितना रूबल मिलेगा, 10% का कितना रूबल मिलेगा, अच्छा कमीशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, 410 का कोई इंस्टॉलमेंट पैकेज नहीं होता, वो $400 का, $50 का, $40 का तो 4% आएगा, वो $4 होता है, और $400 का अगर 10% की बात करेंगे तो वो $40 बोनस होता है डायरेक्ट, राइट। देव सर कहते हैं 2 आईडी में प्रॉब्लम है, पैसा कट गए बट शेयर डिपॉजिट नहीं हुआ, जब कार्ड का ऑप्शन था तभी। तो सर इतने दिन हो गए यार उस चीज को, अपने अपलाइन से आपने कांटेक्ट नहीं किया देव सर, राइट, प्लीज ऐसे किसी का भी अगर, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से हुआ हो चाहे वो डेबिट कार्ड से हुआ हो, मतलब किसी भी फॉर्मेट में अगर आपका पैसा डेबिट हो चुका है कंपनी की वेबसाइट के थ्रू और अगर शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं तो प्लीज प्लीज वीटर सपोर्ट को आप लिखिए, राइट, आप लिखिए। वो वीटर सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलता है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, राइट। इतना वेट नहीं करना मिस्टर देव सर, अपने अपलाइन के थ्रू कांटेक्ट करो, राइट, वीटर सपोर्ट को मेल डलवाओ या मैसेज डलवाओ, उनका यूजर नेम डालना होता है, राइट, जो पेमेंट रिसिप्ट आपके पास आई होगी वो पेमेंट रिसिप्ट, ओके, और बस इतना ही डालना है तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट को फाइंड आउट करके अपने आप करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि वीटर, सॉरी, हाँ, हमें मिलेगा कहाँ पर, राइट, टेलीग्राम पर। बेसिकली मैं टेलीग्राम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर रेस्पॉन्ड वीटर सपोर्ट बहुत तेजी से करता है, ओके। अब वीटर सपोर्ट का नंबर कहाँ से मिलेगा,
ओके, तो जो टेलीग्राम यूज नहीं करते तो प्लीज उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा भैया टेलीग्राम यूज किया करो। ओके, बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, व्हाट्सएप से भी ज्यादा सिक्योर है। ओके, ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के लास्ट में जाना है, एकदम लास्ट में, राइट। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप देखेंगे एक ये, जैसे हम लोग बचपन में वो पेपर का जहाज बनाते थे ना, तो ये जहाज का साइन बना हुआ है इधर। ओके, उस पर लिखा हुआ ऑफिशियल ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। तो हम लोग जब सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, राइट, तो यहाँ पे पूछता है, हम लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाएंगे, जस्ट वंस जाएंगे। ओके, और ये हमारा इस तरीके से वीटर सपोर्ट खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखो, आप खुद भी देख रहे होंगे, मैं खुद भी इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको भेजता रहता हूँ, राइट। तो वो भी पेमेंट को फाइंड आउट करके देखो परफेक्ट मनी की पेमेंट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैंने भी करवाई हैं। तो प्लीज किसी की भी अगर पेमेंट अटकती है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में अटके, राइट, चाहे किसी के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अटके पेमेंट, मतलब किसी भी फॉर्मेट में, तो आप डायरेक्ट वीटर सपोर्ट को लिखिए, राइट, उनका यूजर नेम भेजिए, पेमेंट का जो पेमेंट प्रूफ है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, और साथ में वर्ड्स को कॉपी करके वर्ड्स भी सेंड करना है, और लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है उसका। अगर आप क्रिप्टो से कर रहे हैं तो उसका हैश ट्रांजैक्शन आईडी साथ में भेजना है, और उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। ओके, ऑलराइट। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें फॉलो करना है अपनी पेमेंट्स को लेके। ऑलराइट, एक सेकंड, तरुण जी हैं, यस, सेम प्रॉब्लम सॉल्व बाय वीटर सपोर्ट वेरी क्विकली। यस सर, बिल्कुल तरुण जी, ये ऐसा होता है, राइट, अगर हम अच्छे से फॉलो करना जानते हैं। कि जावेद भाई जी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होती है सर। विपुल जी, मेरी स्क्रीन शेयर हुई थी क्या? यस राइट, कंटिन्यू। बिल्कुल हो रही हाँ, सर, हो रही। मतलब जब मैं लास्ट टाइम, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, तो थोड़ा सा आप ही की साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा जावेद जी, राइट, तो जिस वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी। ओके, तरुण जी, ए गुड सपोर्ट विद 4 days प्रोवाइडेड स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट एंड यस ऑल डिटेल्स एंड। यस सर, बिल्कुल। कभी कभी देखो होता क्या है, जब हमारा सिस्टम छोटा था, राइट, तब ये 24 आवर के अंदर पेमेंट को फाइंड करके आपके बैक ऑफिस के ऊपर वीटर के शेयर को क्रेडिट कर देते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से टीम बढ़ रही है, राइट, जिस तरीके से टीम बढ़ रही है, तो ये मैक्सिमम 3 days बोलते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 days बोलते हैं, लेकिन आप 24 आवर के बाद में फिर से रिमाइंड कराओ उन्हें कि व्हाट इज द स्टेटस, राइट। तो डेफिनेटली आपका जो वो 3 दिन उन्होंने बोला हुआ होता है, वो आपका 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर वो पेमेंट कहीं से भी कैसे भी निकाल के आपका वो क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो अच्छा है, राइट। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, वीटर सपोर्ट को लिखिए, अपने अपलाइन को लिखिए, राइट। स्वयं स्वयं सर हैं, मोहित जी, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस यूजिंग वजीरेक्स बाय एलटीसी, ट्रांसफर एलटीसी टू वीटर अकाउंट इजी वन। यस, बिल्कुल सर, राइट। जैसे इन्होंने भी, सर ने भी लिखा है, स्वयं सर ने, राइट, वजीरेक्स से लाइट कॉइन खरीदो, राइट, और उससे आप वीटर के अकाउंट को पे करके, राइट, अपना वीटर शेयर को बाय कर सकते हैं। नो सर, हाउ टू परचेस शेयर प्लीज समवन मेथड। ओके, मुझे नहीं पता सर, आप किसी वीटर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अदरवाइज इतनी सारी वीडियोज आती हैं, राइट, जिस तरीके से हम लोग बाय करते हैं, वो सब चीजें भी आपको मिल जाएंगे सर। अविनाश जी हैं, सर सिर्फ फ्री शेयर लेके टीम बना सकते हैं? नहीं सर, अगर आप सिर्फ साइन अप करते हैं तो आपका एफिलिएट लिंक ही क्रिएट नहीं होता। आपको अगर एफिलिएट लिंक अपना क्रिएट करना है, राइट, और अगर टीम बनानी है, तो उसके लिए आपको मिनिमम $100 का शेयर पैकेज बाय करना ही पड़ेगा। ओके, वीटर का सपोर्ट में रिस्पॉन्स अच्छे से मिलता है, हमें एक्सपीरियंस आया है। यस सर, बिल्कुल, वेरी फैंटास्टिक सर। वीटर सपोर्ट आपको जब भी आप उसको मैसेज करते हो, तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वीटर सपोर्ट डेफिनेटली, राइट, वो आपको रिप्लाई करेगी, क्योंकि वीटर नाम की एक मैडम बैठी हुई है। ओके, जूलियाना नाम की एक मैडम बैठी हुई है, राइट। और साथ में एक अच्छी चीज और बताता हूं आपको, राइट, आप जब भी चीजों को लिखें, साथ में लिखिएगा दैट आई एम द मेंबर ऑफ कोर टीम वीटर इंडिया। ओके, अगर आपको नॉर्मल बेसिस के अंदर रिप्लाई नहीं मिल रहा, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हो खुद को
दैट मैं जो हूँ वो कोर टीम विटर इंडिया का सदस्य हूँ, तो डेफिनेटली वहां पर आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज्यादा जल्दी से उस पर सुनवाई होगी और उसको बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट भी होगी वो प्रॉब्लम। ओके, ये समय भी काफी हो गया है। ओके, एक चीज और देख लेते हैं, डेबिट कार्ड से बाय होता है क्या? सर होता था लेकिन अभी नहीं, लेकिन दोबारा होना चालू हो जाएगा, राइट, ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन उसके लिए एक नया पेमेंट गेटवे कंपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर रही है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। ओके, जैसे ही होगा तुरंत हम लोग फिर उसी की मेथड पे हम लोग आएंगे। ओके, यस, दुबई के बारे में जसपाल जी, वेरी गुड। ऑलराइट, ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा था अबाउट द दुबई, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। लेकिन अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, श्योर मैं आपको कल बता दूंगा, राइट, श्योर मैं आपको कल बता दूंगा। ओके, लेकिन अभी के लिए मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, आपके कोविड के दोनों डोज लगे होने चाहिए। जब भी आप दुबई के लिए वीजा, राइट, अप्लाई करोगे या टिकट बाय करोगे, तो उसके लिए आपके दोनों डोज कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप उसको फुलफिल कर सकते हो, एक रिक्वायरमेंट। ओके, दूसरा रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से है, राइट, लेकिन इसका कंफर्मेशन मैं आपको कल दूंगा, राइट, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बता देता हूँ, राइट, क्योंकि अच्छी चीज है, शेयर करनी चाहिए अच्छी चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जो पर्सन अपने 50 डायरेक्ट करता है, राइट, कोई भी पर्सन अपने 50 डायरेक्ट अगर करता है, तो वो दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका सारा का सारा एक्सपेंस कंपनी बियर करेगी बॉस। समझे? दोबारा से रिपीट करता हूं, अपने अगर आप 50 डायरेक्ट कंप्लीट करते हो, राइट, अपने अगर आप 50 डायरेक्ट कंप्लीट करते हो, तो दुबई एक्सपो के अंदर, दुबई एक्सपो के अंदर कंपनी सारा का सारा, लाइक वाइज, चाहे आपका फ्लाइट टिकट हो, फ्लाइट वीजा का हो, वहां पे स्टे का हो, ओके, सारा का सारा कंपनी बियर करेगी। ओके, इस चीज पे हमने डिस्कशन किया था, लेकिन एक फुल एंड फाइनल कंपनी की तरफ से आना है, जो कि हम लोग कल आपको पास ऑन करेंगे। ओके, ये चीजें, लेकिन लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि आज अगर 27 है शायद, यस, आज 27 है, ओके, तो मैक्सिमम हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं दुबई के लिए, उसके लिए 23 दिन कंप्लीट होने, मतलब 23 डेज और बचे हुए हैं, राइट, 23 डेज, मतलब आने वाले 23 दिन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 23 दिन के अंदर हमें 50 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे 29 डायरेक्ट हो रखे हैं, राइट, और अगर मुझे 50 डायरेक्ट करना है, तो मुझे 21 डायरेक्ट अभी और करने होंगे। लेट्स से अगर किसी ने भी 15 डायरेक्ट कर रखे हैं, राइट, तो उसको 50 डायरेक्ट कंप्लीट करने के लिए 35 डायरेक्ट और कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन थी, राइट। दुबई के बारे में बताओ सर, कोई कंडीशन? 10, यस, ठीक है, बहुत अच्छा जसपाल जी, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका, जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर जो मिनिमम पैकेज है, राइट, वो $100 का पैकेज है, ये सबको पता है। ओके, तो आप किसी को भी $100 के पैकेज से भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो हो तो आपका डायरेक्टली काउंट रहा है ना सर। ओके, तो इससे क्या है, कंपनी बेसिकली हो क्या रहा है, इंस्टॉलमेंट भी गिनती होगी सर, डेफिनेटली उसी की बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि सामने वाला, लेकिन हाँ ऐसा मतलब जो आप 50 डायरेक्ट कंप्लीट करोगे, उसमें ऐसे पर्सन को मत लेके आना जो एक इंस्टॉलमेंट पे करे और फिर आगे जाके भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि कंपनी फिर बाद में वसूल लेगी। ओके, अगर ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह करते भी हैं, तो फिर कंपनी भैया पर्टिकुलर वहां पे यूजर नेम वगैरह सब कुछ जाएगा, राइट, डिटेल्स जाएंगी, और अगर कुछ ऐसा होता है, तो डेफिनेटली कंपनी फिर वो आपके बैक ऑफिस से डेबिट करेगी फिर उस अमाउंट को।
जितना भी एक्सपेंस कंपनी का होगा। ओके, तो सर यही एक अपडेट था मेरी तरफ से जो दुबई एक्सपो का है, लेकिन इसका फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन जो है, राइट, वो मैं आपको कल की जूम मीटिंग में मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ओके, और विपुल जी अगर आपके पास में कुछ कमेंट करने के लिए कुछ चीजें हों, राइट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट, वंस अगेन एक बार मैं फिर से 1 मिनट के लिए आपको इनवाइट करूंगा, विपुल जी। ओके, थैंक यू मच। लमसम आपने जो सारी चीजें बताई है, नो डाउट सारी मैटर क्लियर हो गया होगा। अब मैं लोगों की दोबारा करके एक पॉइंट दोबारा फिर बताना चाहूंगा कि अभी भी मानसिकता में यदि हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बैठा हुआ है, तो आप लोग पता है कि हम लोग वजीरेक्स से फिर भी डेबिट कार्ड के माध्यम से वहां पर कॉइन को परचेज कर सकते हैं। यदि वही मानसिकता अभी भी बैठी हुई है, तो हम लोग वजीरेक्स के माध्यम से वहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वहां पर जो भी कॉइन आपको परचेज करना है उनके थ्रू आप यहाँ पर परचेज को बाय कर सकते हैं। और यदि किसी का पासपोर्ट है तो हमारे पास में एडीबी कैश है, तो दोनों ऑप्शन अभी भी आपके पास में खुला पड़ा, राइट। वजीरेक्स के थ्रू जो आप इंडियन अकाउंट से जो करेंसी खरीदना चाहते हैं वहां से खरीद करके यहाँ बाय कर सकते हैं। आरडीबी कैश के थ्रू जिसके पास पासपोर्ट है वहाँ बाय कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और कंटिन्यू आप लोगों से मैंने एक ही बात बताई थी, यदि वाकई में आपका विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है, बड़ा पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली कि एक्टिव इनकम में आप लोगों की जितनी आपकी एक्टिविटी रहेगी उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पर इनकम का स्लैब खुलता जाएगा, मैं इतना सा कहूंगा। और क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे अपॉर्चुनिटी, अभी तो वीटर के अंदर आप लोग वो नौजवान हैं और वो लोग अभी वहां पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं जो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर केवल चंद लोगों के अंदर आप लोगों को काउंट किया जा रहा है। ये केवल दुबई नहीं, आने वाला टाइम के अंदर रशिया, अलग अलग जहां पर जिस कंट्री के अंदर इसके फ्रेंचाइज सिस्टम में रहेगा, तो जिससे क्या कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। तो एक्चुअली जिसने दिल से इस बिजनेस को कर दिया, तो ये मान के चलो कि सारी अपॉर्चुनिटी आपको इस झोली के अंदर आपके पूरे वर्ल्ड में घूमने का मौका मिल सकता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, एक्टिव इनकम को किसी भी कंडीशन में इग्नोर ना करें। जितना बड़ा हो सके पैसिव के साथ में ज्यादा इनकम आपको एक्टिव में भी फोकस करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और आज के सेशन तकरीबन हम लोग 10 मिनट करीब पार करने वाले हैं, तो मैं मेरी बात यही तक रखना चाहूंगा। और हमारी सेशन आज का तकरीबन कंप्लीट हो ही चुका है, और आगे कल की सेशन में अपन कुछ नई अपडेट के साथ में दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दोबारा फिर कहना चाहूंगा जो हमारी इस कीमती टाइम की आपकी कीमती समय को यहाँ पर आपने लगाया। इसी के साथ में आज के सेशन में यही तक रहना चाहूंगा। मोस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके विपुल जी, थैंक यू। राइट, 2-3 क्वेश्चन और आए हैं, ठीक है, मैं उनको एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि जसपाल जी उन्होंने पूछा कि कितने टाइम में, कितने मंथ में डायरेक्ट हमें कंप्लीट करना है 50 डायरेक्ट। तो मैं बता देता हूँ, आज 27 है, 3 दिन इस मंथ के बचे हुए हैं और 20 दिन और, मतलब कि 20 सितंबर तक हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, साथ में उसी से जुड़ी हुई एक चीज और बता देता हूँ, हमारा जो एलडीपी प्रोग्राम जो चल रहा है उसका भी लास्ट डेट 21 सितंबर है। ओके, मतलब कि ये दुबई एक्सपो वाला जो कंपनी की तरफ से है वो 20 तारीख तक है, 20 सितंबर उसका डेडलाइन है, राइट। और हमारा एलडीपी वाले का 21 सितंबर उसका डेडलाइन है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अशोक जी ने पूछा है कि डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हो, राइट, जो आपके डायरेक्ट एफिलिएट लिंक से आपके साथ एसोसिएट हो रहा है, राइट, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर कहते हैं, राइट। ओके, और $100 परचेज का क्या मतलब है डायरेक्ट में, राइट। $100 का मतलब ये है कि $100 अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है सिस्टम के अंदर तो उसको 54,000 शेयर्स यहाँ पर मिलते हैं। ओके, अशोक देसाई जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठिए, राइट, और इस सिस्टम को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है आपको, राइट, जिससे कि आपको और स्मूथनेस से, मतलब स्मूथ तरीके से चीजों को पता लग जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को मैं भाई यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट। तो हम लोग कल मिलेंगे एक अच्छी एक अच्छे अपडेट के साथ में, क्योंकि आज जो ये चीजें हमने जो आपके साथ बताई है, डिस्कस किया है, राइट, कल हम लोग इसको फुलफिल, मतलब वेल तरीके से, फर्निश तरीके से हम लोग इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर उस टारगेट पे भी काम किया जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।